मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मसीह यीशु में मेरा नमस्कार। हम बात करेंगे ईस्टर के बारे में। ईस्टर क्या है? क्या हमें ईस्टर मनाना चाहिए? बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? चलिए देखते हैं। मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से। ईस्टर अंग्रेजी नाम है और 8वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के पुजारी बेदे के मुताबिक यह नाम वसंत की देवी इयोस्ट्रा से लिया गया था। दूसरी किताबों में इसे फिनीके की प्रजनन देवी अस्तारते के नाम के साथ जोड़ा गया है। ऐसे ही एक देवी को बेबीलोन में पूजा जाता था जिसका नाम ईस्टर था और इसे खरगोश के साथ भी जोड़ा गया है। ये खरगोश प्रजनन के प्रतीक हैं जिन्हें यूरोप और मध्य पूर्वी इलाकों में वसंत ऋतु के दौरान होने वाले गैर ईसाई धर्मों के त्योहारों के कुछ रस्मों रिवाजों और प्रतीकों से लिया गया है और इसे अंडे के साथ भी जोड़ा गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मिथोलॉजी एंड लेजेंड के मुताबिक माना जाता है कि ईस्टर के अंडे ईस्टर के खरगोश लाते हैं। इन अंडों को ढूंढने की प्रथा असल में बच्चों का खेल नहीं है बल्कि प्रजनन क्षमता से जुड़ी एक धार्मिक प्रथा है। कुछ समुदाय मानते थे कि सजा हुआ ईस्टर का अंडा जादुई तरीके से खुशियाँ, समृद्धि, सेहत और सुरक्षा ला सकता है और यह सब पुराने ज़माने की प्रजनन की परंपराओं से जुड़ा है। और इसे हम इतिहास से देखते हैं तो हम जानते हैं कि ईस्टर की शुरुआत किस प्रकार से हुई है। इन्हीं परंपराओं से जुड़ी हुई है और बाइबल में कहीं भी नहीं कहा गया है कि हम इस ईस्टर को हमें ईस्टर का त्यौहार मनाना चाहिए। हमें बाइबल के अनुसार ईस्टर मनाने की अनुमति नहीं है। हम बाइबल के अनुसार ईस्टर नहीं मना सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ईस्टर संडे के बारे में बहुत से लोग और बहुत से मसीही भ्रमित हैं। कुछ लोगों के लिए ईस्टर संडे ईस्टर बनी यानी ईस्टर खरगोश या रंग बिरंगे सजाए गए ईस्टर अंडे और ईस्टर अंडे के शिकार के बारे में है। ईस्टर संडे के बारे में बहुत से लोग और बहुत से मसीही भी भ्रमित हैं क्योंकि आज ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ईस्टर संडे का यीशु के पुनरुत्थान से कुछ न कुछ लेना देना है, लेकिन ये सच नहीं है। यीशु का पुनरुत्थान का ईस्टर अंडे और ईस्टर खरगोश से कोई संबंध नहीं है। बाइबल के अनुसार यदि हम देखें तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान और ईस्टर संडे से जुड़ी आम आधुनिक परंपराओं के बीच कोई संबंध नहीं है। ईस्टर की उत्पत्ति दरअसल मूल रूप से जो हुआ वह ये है कि ईसाई धर्म को गैर ईसाइयों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च ने यीशु के पुनरुत्थान के उत्सव को वसंत प्रजनन अनुष्ठानों से जुड़े उत्सवों के साथ मिलावट कर दिया और ये वसंत प्रजनन अनुष्ठान अंडे और खरगोश परंपराओं का ही स्रोत है। लेकिन बाइबल यह स्पष्ट करती है कि यीशु सप्ताह के पहले दिन यानी रविवार को मुर्दों में से जी उठे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 1 वचन, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 2 से 9 वचन, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 1 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 1 से 19 वचन। जब हम देखते हैं कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ है यानी यीशु मुर्दों में से जी उठे और ये जश्न मनाने के लिए सबसे योग्य दिन है। ये बहुत आनंद और खुशी की बात है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा और इसे मनाना चाहिए। ये मनाना उचित है कि हम पुनरुत्थान का जश्न मनाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन पुनरुत्थान मनाया जाता है उसे ईस्टर नहीं कहा जाता और उसे ईस्टर नहीं कहा जाना चाहिए बल्कि हमें पुनरुत्थान संडे कहा जाना चाहिए। जिस दिन हम यीशु के पुनरुत्थान का जश्न मनाते हैं उसे ईस्टर रविवार के रूप में संदर्भित नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें हर हाल में रविवार को यानी यीशु मसीह के पुनरुत्थान रविवार को जश्न मनाना चाहिए क्योंकि मसीह का पुनरुत्थान एक ऐसी चीज़ है जिसे हर दिन मनाया जाना चाहिए, ना कि साल में सिर्फ एक बार। जब हम ईस्टर संडे को पुनरुत्थान की खुशियाँ मनाते हैं, यीशु मसीह के जी उठने की खुशियाँ मनाते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और हमें विश्वास कर लेना चाहिए और ये विश्वास की हमें रखवाली करनी चाहिए कि हम भी एक दिन मुर्दों में से जी उठेंगे और मसीह के साथ हम भी जीवित रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों,
तो हमने जाना है कि ईस्टर क्या है और पुनरुत्थान क्या है, ईस्टर संडे क्या है और पुनरुत्थान संडे क्या है। हमें बाइबल ईस्टर संडे मनाने की अनुमति नहीं देती, लेकिन पुनरुत्थान संडे मनाने की अनुमति देती है। तो हम पुनरुत्थान का जश्न मना सकते हैं और इसे साल में एक बार नहीं वरन हमें रोज दिन मनाना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूँ आपने ईस्टर के बारे में और पुनरुत्थान के बारे में समझा है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे और अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड।